कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। और साथ ही साथ पिछली क्लास आपने नल टंकी वाली पूरी देख लिया होगा और एक ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज के क्वेश्चन थोड़ी सी अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्यों होंगे, तय हुआ अगली क्लास है, सवाल भी अगले ही होंगे। तो इन अच्छे खूबसूरत खूबसूरत सवालों को जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं उनको लेके आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन उठाइए और उनको देखिए। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट, उनको देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, अपने सिलेक्शन को निश्चित कीजिए, क्योंकि बिना कुछ किए तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, आप सभी को पता है। क्योंकि नो पेन नो गेन, बिना दर्द के कुछ भी लाभ कभी हो ही नहीं सकता, ये तो आप सभी जानते हो। तो ठीक है, चलिए काम की शुरुआत करेंगे। और फ्रेंड्स सबसे पहले तो हेडिंग लगा दो। हेडिंग इसलिए बार बार लगवाता हूँ कि आपके माइंड का जो सेटअप आपको सेट हो जाता है, वो माइंड को एक मैसेज आप देते हो कि नहीं यार अब हमें नल टंकी पढ़ना है, पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है, तो ठीक उसके कॉन्सेप्ट, उसकी बातें, वो चीज़ें आपके ध्यान में आ जाती हैं, फिर आप सवाल कर लेते हो। तो जरा पीडीएफ से सवाल पढ़ने से पहले हेडिंग लगाओ, नल एवं टंकी। मजे मजे के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी अच्छा लग रहा हो। आपके सारे कमेंट्स हमारा उत्साह लगातार बढ़ाते हैं। हमारे कुछ विद्यार्थी इतने अच्छे हैं कि वो रेगुलर बेचारे कमेंट करते हैं, अपनी सारी फीलिंग्स हमें अवगत कराते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भाई साहब कि वो क्लास तो देख लेते हैं लेकिन वो कमेंट भी नहीं करते। ये गलत है, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का हम लोग कोई बनिया नहीं बेटा, ये ध्यान रखिए। अगर हम आपके साथ हैं तो आप भी हमारे साथ रहेंगे। कुछ भी नहीं करना है, आपके कमेंट्स सिर्फ हमें मोटिवेट करते हैं। हमें ये पता चलता है कि वास्तव में स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको क्लास समझ में आ रही है, कुछ फायदा 10 सेकंड का भी काम नहीं यार, उससे ज़्यादा आपके इधर उधर चला जाता है, ठीक है ना। तो आप कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो नल एवं टंकी, तो मेरे भाई नल और टंकी पर आज कौन सी क्लास होनी है? डे 8। चलो ये 8वां लेक्चर आपके लिए आ गया। अभी तक हम लोग पीछे क्वेश्चन नंबर 29 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 30 से, मतलब होगी। शुरू हो जा तो गुरु हो जा शुरू। 30वां सवाल क्या है सुनिएगा। एक नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, अच्छा है, जबकि दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खाली कर सकता है। पहले घंटे ये, दूसरे घंटे बी, ऐसे ही चलता रहा ये क्रम। तो सवाल है कि पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी कराया है। तो चलिए उसी का एक अगला पार्ट समझो इसको। देखो यहां नल ए भरने का काम कर रहा है तो मैं इसे प्लस ए लिख देता हूं, ये 12 घंटे में भर देगा। नल बी खाली करने का काम करता है, ये 15 घंटे में खाली कर देगा। चलिए ये बात ठीक है। फ्रेंड्स यहां पे लिखा है दोनों को बारी बारी से खोला गया। मैं शार्ट में लिख देता हूं, क्वेश्चन तो आपके पास है ही। दोनों को बारी बारी से खोला गया, इसका मतलब पहले घंटे में ए चल रहा है, दूसरे घंटे में बी। पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी? प्रश्न ये है पूरी टंकी कितने समय में भरेगी या कितनी देर में भरेगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा सतर्क होकर नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए एकदम प्यारा सा मेथड समझिए कि अब आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि अरे यार दो नल है, एक पानी भर रहा और एक खाली कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पहले घंटे ए को, दूसरे घंटे बी को, फिर तीसरे घंटे ए को, चौथे घंटे बी को, पांचवें घंटे ए को, छठवें घंटे बी को, ऐसे ही हम इनको चला रहे हैं। इस सिचुएशन में टंकी कितने समय में भर जाएगी, प्रश्न आपका ये है। तो इसे लगाना कैसे है? ऐसे सबसे पहले हमने ए को बुला लिया और फिर हमने बी को देखा, ये भरने वाला, बी खाली करने वाला। ये 12 घंटे में भरेंगे, 15 घंटे में खाली करेंगे। एलसीएम क्या होगा बोलो फ्रेंड्स? 60 हो जाएगा, राइट। 12 25 60, 15 चौक 60। यहां तक हो चुका। अब यहां तक अगर ये हो चुका है तो अब कैसे सॉल्व करना आपको सिखाया हूं। सबसे पहले हम कौन सा चलाएंगे, नल ए को, फिर किसे चलाएंगे, बी को। बारी बारी ये काम हम करते रहेंगे।
नल ए आएगा तो 5 यूनिट भरेगा, नल बी आएगा 4 यूनिट खाली कर देगा। तो फाइनली 1 यूनिट बच रहा, ये भरा जाएगा ना? बोलो भाई, पहले घंटे आएगा 5 यूनिट भरेगा, ये आके 4 खाली कर देगा, तभी तो 1 यूनिट बच जा रहा है ना। ये भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा। अब इस 1 से भाग किसमें करनी? 60 में। लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि अरे नहीं नहीं, हमें बराबर बराबर मौके देने हैं, बारी बारी का मतलब ए बी का कंटिन्यू हमें मौका देना है। तो हम 1 गुणे 60 नहीं करेंगे, ये हमें 5 नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार कहा हूं कि देखो जो शुरू करेगा हमेशा ऑड पर वही आएगा। जैसे मान लो 5 मौका ए तो 5 मौका बी को मिल गया, तो 6वां मौका ए का ही बनता है, इस नाते वही घटा लूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस नाते 5 मैं छोड़ दूंगा और 1 गुणे 55 बराबर 55 यूनिट काम मानूंगा। इसका मतलब हुआ कि इस केस में 55 मौका हमने ए को दिया, 55 मौका बी को दे दिया। ए और बी कितने हैं? 2 हैं। ये 2 घंटे का इशारा है लेखा जोखा, तो 2 गुणे 55 बराबर 110 घंटा, तो यही आ गया, इतना लग जाएगा। लेकिन टोटल 60 यूनिट था, में से 55 काम हुआ, 5 यूनिट बच गया। ये जो बचा 5 यूनिट है, ये हक किसका? ए का है। ए आएगा, 5 यूनिट बचा है, और ए को अगर मौका मिलेगा तो 1 घंटे में 5 यूनिट वो भर देगा, तो इस नाते बटे 5 कर दो, 5 एकन्नम 5, 1 घंटा यहाँ से और लग जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वही 1 घंटा यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, अब आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 111 घंटा, और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। अच्छे समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो फटाफट उतारिए ना, इसको कॉपी करिए, हम आपके लिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे। अगला सवाल एक और मजेदार सवाल। कॉपी हो गया सबका? मिटा दूं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 फिर देखो भाई कि 31 में क्या लिखा गया। 31 को करना है, और आप सब बैठे बैठे जरा फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि कोई सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा भी रहा है, तो ज़रा उन तक भी पहुंचाइए, को अच्छे सीख लें, समझ लें, फिर हम भी फटाफट फास्ट स्पीड में आपको प्रैक्टिस भी कराएं, मॉक टेस्ट भी लेकर आएँ। पहले ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए, और ये सीरीज़ कंप्लीट हो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 30 हम आपके सामने डिस्कस कर चुके, अब हम 31 पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, टीयर 1 टीयर 2 या किसी भी एग्जाम में जाओगे तो ऐसे सवाल आते हैं। कौन वो सवाल? सुनिए। एक नल ए एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 40 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। ध्यान से सुनना, आगे लिखा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या है? कैपेसिटी पूछी जा रही है, उसका वैल्यूम या आयतन पूछा जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि 31 को हम कैसे लगाएंगे। देखिए ऐसे, पहले तो क्वेश्चन को देखिए क्या कुछ दिया है। नल ए 30 घंटे में भरेगा, नो प्रॉब्लम, तो नल ए भरेगा 30 घंटे में, वो हमने लिख लिया। अगर दोनों को एक साथ खोल दूंगा, दोनों भरने वाले हैं, तो ए प्लस बी अगर दोनों रहेंगे तो वो टंकी 12 आवर्स 12 घंटे में भर जाएगी। एक इंफॉर्मेशन और है कि नल बी 40 लीटर, तो यहाँ नोट कर लो कि नल बी 40 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। टंकी की क्षमता क्या है? प्रश्न ये है फ्रेंड्स। हो गया आपका सवाल? तो क्या क्वेश्चन आपके समझ में आया? मैं एक बार फिर से सुना देता हूं, 2-3 बार इसलिए कहता हूं ताकि आप क्वेश्चन की जड़ तक पहुंच जाएं। बस बात एक ही होती, वो कि नल ए भरेगा 30 घंटे में, बी कितने घंटे में भरेगा ये बात नहीं पता है, बल्कि ये कहा गया कि बी हर घंटे 40 लीटर पानी भर सकता है। लेकिन अगर हमने दोनों को खोल दिया तो दोनों मिलकर कमाल कर देते हैं साहब, 12 घंटे में टंकी भर जाती है। प्रश्न ये है कि उस टंकी में कुल कितने लीटर पानी आएगा, अटेगा, यानी उसकी क्षमता कितनी है। कैसे लगाते हैं ऐसे सवाल को? ऐसे देखिए ना,
अब आप हमें बताओ कि सबसे पहले दोनों नलों का तो हमें पता है ना, तो हम ऐसे लिख देंगे कि चूंकि A प्लस बी दोनों रहेंगे तो 12 आवर्स में भर देंगे। अकेले A कितने समय में भरेगा? 30 घंटे में। हमारे स्टाइल वही होगा, एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। 12 25 60, 30 दूनी 60 होगा। आप ही हमें बता दें कि A प्लस बी के काम में से अगर A का काम निकाल दें तो B का काम आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं डिफरेंस निकाल देता हूं, अंतर। तो जो B का 1 घंटे का काम आ जाएगा, 5 में से 2 घटा दो 3 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए जो B होगा पूरी टंकी को ये कितने समय में भरेगा? 1 घंटे में B 3 यूनिट पानी भरेगा, ये आपने अभी निकाल लिया है। तो आप 60 यूनिट पूरा पानी भरना था, B से काम करवाइएगा तो ये 20 आवर्स लेगा, 20 घंटे में टंकी को भर देगा। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर सवाल में पूछता B कितने घंटे में भरेगा तो आपका आंसर 20 घंटे हो गया, लेकिन वो क्षमता पूछ रहा है। अब देखो क्षमता बतानी है तो टंकी में पानी की जो क्षमता निकालिएगा वो कैसे आएगा? B 1 घंटे में 40 लीटर पानी भरता है, अकेले B होता तो 20 घंटे लगता। कितने लगता? 20 घंटा। बोलो मेरे साथ, कितने लगते? 20 घंटे। और हर घंटे कितना पानी भरेगा ये? 40 लीटर। तो 20 का 40 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 100 लीटर। और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्या ये प्रश्न समझ में आ गया आपके? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। A प्लस बी 12 घंटे में, तो A भरेगा 30 घंटे में, ऐसा दिया गया था। ये तो अपनी पुरानी प्रक्रिया आप जानते ही हो। तो यहां से देखो 5 3 आ गया, तो A प्लस बी के काम में से A का काम घटा दे तो B का काम बचेगा, वही मैंने किया। 5 में से 2 घटाया 3, टोटल काम 60 था, 60 यूनिट वर्क। और अगर करना है B 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा तो B को कुल 20 घंटे लग जाएंगे। B 1 घंटे में 40 लीटर भरता है, तो आप क्या करना, उसी 20 में 40 का गुणा कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे ऐसे कई सारे सवालों को अच्छे से हम सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसे कॉपी करिए, हम आपके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ओके। क्वेश्चन नंबर 32, 32वां पढ़ लो मेरे सूरवीरों। इतिहास आपको ही रचना इस बार, अब की बार आर्या पार, है ना? यस। और याद रखना, रोने वालों को कभी कोई साथ नहीं देता। और ये भी ध्यान रखना कि आपके जहां पर भी आप हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार है, कोई और नहीं। इस संसार में आगे बढ़ना है, कुछ करना होगा, करिए। अगला सवाल 32 नंबर सुनिए। एक नल A एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल B 60 लीटर पानी प्रति घंटे भरेगा। अगर दोनों को एक साथ खोलता हूं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या है? फिर से वही सवाल है। अगर लगा सकते तो फटाफट लगा के हमें कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आंसर आ जाए तो फटाक से कमेंट करो भाई। नल A कितने समय में भरता है? ये 15 घंटे में। चलिए, अगर दोनों एक साथ होते, काश हम और तुम दोनों एक साथ होते तो 6 घंटे में भर जाता। क्या बात है। यहां पर अगली बात है, नल B के बारे में बताई गई। नल B 60 लीटर पानी प्रति घंटा भरता है। क्या बात, ये भी क्लियर हो गया, पानी भरता है। फिर वही पूछ रहे हैं, टंकी में पानी की क्षमता कितनी है? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस बार तो समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो वैसे ही हमें सॉल्व कर देना चाहिए। तैयार है सब लोग? चलो लगाते रहो, मस्त रहो। देखो भाई, फिर वही काम कि A प्लस B दोनों 6 घंटे में, अकेले A क्या बात 15 घंटे में करेगा। 6 15 एलसीएम बोलोगे 30 आएगा, तो 6 25 30, 15 दूनी 30 होगा। फिर से सोचो, A प्लस बी के काम में से A का घटा दे, किसका बचेगा? B का बचेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो B के लिए डिफरेंस निकाल लो। तो इसलिए जो B 1 घंटे में कितने यूनिट काम करेगा, ये जानने के लिए 5 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा। तो B 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा। एग्री हैं?
तो बी पूरे काम को कितने समय में करेगा? 30 और बटे कितना कर दें? 3। 10 घंटे में ये अकेले भर देता। अब यहां ये बात हमें मालूम है कि नल बी हर घंटे में 60 लीटर पानी भरता है। तो टंकी की क्षमता देखो ना, क्या करोगे? 10 घंटे में पूरा भरेगा, 1 घंटे में 60 लीटर पानी भरा जाएगा। इसका मतलब टंकी की जो क्षमता है वो पूरे 600 लीटर पानी आएगा और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं बार बार कहता हूँ और मैं ये कहता ही नहीं हूँ, आप जो कुछ कहते हैं मैं आपकी हर बात को सुनता हूँ ताकि आप पढ़ें, सेलेक्ट हों। मेरा एक ही ड्रीम है कि आपके पास बस एक सरकारी नौकरी आ जाए, आप अपनी ज़िंदगी जिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ये मानव जीवन है, यहाँ किसी कुछ दे सकते हो तो देना ही चाहिए। सॉल्व हो गया क्या? चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 पे इस पर तैयार हो जाइए। हम 33 नंबर आपका डिस्कस करेंगे। जरा अपने पीडीएफ का यूज करिए, पढ़ते रहिए। बार बार हमने बोला कॉपी पे एक एक क्वेश्चन लिखते जाना, सॉल्व भी करते जाइएगा ताकि आपको रिवीजन बहुत जल्दी हो। और इसके बाद जब हम आपके लिए जल्दी प्रैक्टिस बैच लेके आए, आप फिर धुआंधार मेरे साथ लाइव में प्रैक्टिस करें। हर तरह से हम कराएंगे, बस थोड़ी इधर मेहनत आप सब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 33, बिल्कुल डिफरेंट सवाल। लिखा है 3 नल ए, बी एवं सी की गति यानी स्पीड दिया इस बार क्रमशः 42, 56 और 48 लीटर प्रति घंटे है। नल ए तथा बी पानी भरते हैं जबकि नल सी पानी निकालता है यानी खाली करता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 16 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या होगी, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। इन्होंने एक मजेदार सवाल दिया हमें, कहते हैं 3 नल हैं, कौन है वो? ए, बी, सी। इनकी जो गति है यानी स्पीड है, इनकी गति ये बता रहे हैं क्रमशः है। क्रमशः कितनी बोलो भाई? 42, 56 और 48 लीटर प्रति घंटे है। नल ए तथा बी भरते हैं, तो यहां पर लिख देना कि नल ए व बी भरते हैं जबकि सी खाली करता है। आगे लिखा है तीनों को एक साथ खोल दिया गया। तीनों को एक साथ खोला तो टंकी 16 घंटे में भर गई। टंकी की क्षमता क्या है? अच्छा लगा सवाल। आपको कैसा लगा बताओ ना? अच्छा लगा, आप ही से बोल रहा हूं भैया। टंकी की क्षमता। अब देखिए इस तरीके कोई सवाल आ जाए, कुछ घबराना नहीं, लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, पड़ोसी को देने का। बस याद रहे पड़ोसी उस लायक होना चाहिए। अब इस सवाल को कैसे करना है? क्या सुन लिया आपने, क्या समझ लिया आपने, क्या लिख लिया आपने? अरे भाई यही तो कि 3 नल है, ए बी सी है, 2 साहब इसमें हीरो हैं, पानी भरने का काम करते हैं, तीसरा विलन पानी खाली करने का काम करता है। आपने तीनों नलों को एक साथ चला दिया, 16 घंटे में टंकी फुल हो जाती है। प्रश्न ये किया गया कि टंकी में कुल कितने लीटर पानी अट जाएगा, आएगा, ये हमारा प्रश्न है, यानी उसकी क्षमता हमें बतानी, कैपेसिटी बतानी। ऐसे सवाल जब आपको मिले तो कैसे लगाना, मेरी बात सुनिएगा। मुझे ये बता दें कि नल ए कैसा है, पानी भरेगा, नल बी भरेगा, सी खाली करेगा, राइट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में कोई टेंशन मत लेना, सीधे जैसे कहता हूं वैसे सॉल्व कर देना। 1 घंटे में आप देखें कि 42 लीटर
प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में नल ए पानी कितना भरेगा? 42 लीटर। कितना? 42 लीटर। उसी 1 घंटे में नल बी कितना पानी भरेगा? 56 लीटर। लेकिन नल सी भी आया नेनुआ का जूस पी के खाली करेगा कितने? 48 लीटर। तो इस नाते ये 48 यहां से माइनस कर दीजिएगा, 8/50। तो यानी फाइनली आप ये कह सकते हैं कि अगर तीनों नलों को एक साथ चला दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ चला दिया जाए, इनकी काबिलियत पर गौर करें तो ये दोनों देखो, भरने वालों की क्षमता ज्यादा, खाली करने वाला अकेला है बेचारा। तो इस सिचुएशन में जब तीनों एक साथ चलेंगे तब भी टंकी में 50 लीटर पानी हर घंटे भरा जाएगा। एग्री करते हो? यदि हाँ है तो बोलो ना यस। तो सवाल ये कि टंकी की क्षमता कितनी? अब सवाल क्या, मजा तो आ गया मित्रों। ले लो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हर घंटे 50 लीटर भरेगा। इन लोगों को टोटल भरने में लगा कितना है? 16 घंटे। यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 25 80, यानी ये 800 लीटर आपके क्वेश्चन का होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करिएगा जब भी कंपटीशन देने जाएं। तो ऐसे सवाल एक झटके वाले होते हैं, 1.5 से 2 सेकंड वाले होते हैं। अगर माइंड क्लिक किया तो तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए इस क्लास को कर लीजिए। हम आप चाहेंगे कि इस सारे सवालों को अच्छे से एक बार रिवाइज भी करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलता हूँ आपसे।